जय भीम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति में इतना दिमाग भला कैसे हो सकता है। जब बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर बन के भारत पहुँचे और जब पहली बार कोर्ट के अंदर कदम रखा तो उसे देख वहाँ के वकील सारे समझ गए कि वही महार जाति का व्यक्ति है, वही नीच जाति का व्यक्ति है। बाबा साहेब कचहरी के अंदर जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। उस समय सबके पास अपना अपना ठिया होता था, किंतु उसे अंदर में कोई ठिया नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त दूसरे वकील बाबा साहेब को टोंट कसते हुए कहते हैं, अबे ओ बैरिस्टर, तुम तो विदेश से पढ़ के आए हो, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कचहरी के अंदर बैठने की। तुम तो बाहर ही अपना ठिया जमा लो, वहीं तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनके टोन मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम ठीक कहते हो। इसके बाद बाबा साहब ने कचहरी के बाहर जाकर एक जगह अपना ठिया जमा लिया, वहाँ साफ सफाई किया और वहीं बैठ गए। उस वक्त बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आते थे जिससे उनकी रोजी रोटी चल जाती थी और हल्का फुल्का बिजनेस चल जा रहा था और इस तरह से कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी जिसका एक लौता बेटा था जिसकी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वह सेठ मुंबई के सारे वकीलों से मिला, किंतु जब भी अपना बेटे का फाइल दिखाता तो वे केस लड़ने से मना कर देते और वे कहते कि आपका बेटा बच नहीं पाएगा। उस सेठ ने पूरी मुंबई को खंगाल डाला था, पर कोई भी उसका केस लड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा था। थक हार कर वह अंतिम में उस कोर्ट में पहुंचा जहां दलितों के मसीहा बाबा साहब बाहर बैठे हुए थे। और जब वह कचहरी के अंदर जाकर अपने बच्चे की फाइल वहां बैठे वकीलों को दिखाया तो किसी भी वकील ने उसके फाइल को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब तुम्हारा बेटे का कुछ नहीं हो सकता है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने वहां उपस्थित सबसे बड़े वकील को अपना फाइल दिखाया, जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कि कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल उन्होंने दिखा दिया, लेकिन सबने फाइल देखकर रिजेक्ट कर दिया। और तब वहाँ उपस्थित सब वकील ने फिर से टोंट कसते हुए बोले, अरे वो सेठ, तुम्हारा केस वो लड़ेगा जो बाहर बैठा है, महार जाति का व्यक्ति जो बहुत विद्वान है और बहुत पढ़ लिख कर आया है। वो बाबा साहब पर टोंट कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोंट कस रहे थे। वे बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था, उसे बस आशा की एक किरण चाहिए थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था। सारे वकीलों की बात सुन रोते हुए वो बाबा साहब के पास पहुंच गया और बाबा साहब के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तब बाबा साहब सेठ को उठाते हुए कहते हैं, मैं भला क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी। ये फाइल तुमने ना जाने कितने वकीलों को दिखा दिया है, वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो महार जाति का हूँ, मैं तो नीच जाति का व्यक्ति हूँ। सेठ जाओ और कोई बड़े वकील को दिखाओ। सेठ साहब को देखकर कहते हैं, नहीं, मेरे बच्चे को अगर कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप ही हो, आप ही बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत अब मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूँ। बाबा साहब, प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए, मैं तो बाप हूँ, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूँगा, पर जब इसकी माँ को इस बात का पता चलेगा कि उसका बेटा अब नहीं रहा तो वह उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर में दो अर्थियाँ उठेगी। बाबा साहब, आप चाहो तो मेरा पूरी धन संपत्ति ले लो, किंतु मेरे बेटे को बचा लो। बाबा साहब ने जब उसकी माँ की बात सुनी तो उसे वह बात याद आ गई। जब वह छोटे थे तो बाबा साहब की माता हेमाबाई ने एक बात कही थी कि अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच नहीं करना। तब बाबा साहब ने फाइल देखी और कहा, सेठ, यह बताओ, इससे पहले यह फाइल किसी को दिखाई तो नहीं? सेठ जी ने कहा, मैंने किसी को दिखाई नहीं, इस फाइल पे तो मैंने इतना नोट खर्च कर दिया कि किसी के आने वाले 3 पीढ़ी भी कमा नहीं सकती।
जितना पैसा मैंने इस फाइल पे खर्च कर दिया है, बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा। सेठ कहता है, मुझे यकीन है बाबा साहब मेरा बच्चा बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था। फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी और कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। अदालत भी शुरू की गई। जज साहब ने फैसला सुनाने से पहले अंबेडकर से पूछा, तुम कुछ दलित देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने कहा, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुना दीजिए। इतना कहकर वे चुप रहे। सेठ सुनकर बहुत हैरान रह गया। वह सोच ही रहा था, यह क्या हो गया? इसने तो कहा था कि तेरे बच्चे को बचा लूँगा, पर इसने तो ठीक से अपनी दलित भी पेश नहीं की। बाबा साहब ने तो बोल दिया कि जज साहब आप फैसला सुना दीजिए। सेठ मन में क्रोध होकर कह रहा था, बैरिस्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर कह रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे, पर तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और जब फांसी की सज़ा जज ने सुना दी, जब उस लड़के को फांसी की सज़ा देने के लिए लेके जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था, तभी बाबा साहब ने कहा, बस आपने तो फांसी की सज़ा दी थी, आपने मौत की सज़ा नहीं दी थी। और इस तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए उनका दिमाग। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। उस दिन से यह कार्रवाई चली आ रही है कि यदि किसी को मौत की सज़ा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि फांसी की सज़ा। बाबा साहब ने कहा, आपने तो सिर्फ फांसी दी थी, मौत नहीं। यह दिमाग देखकर बड़े बड़े बैरिस्टर, वह सभी वकील जो बाबा साहब को टोंट कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, उन्हें महार जाति के बताते थे, वे लोग चुप हो गए। और हमारे बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस माँ के पास ले गए और कहे, ये लो माँ जी तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने निचली जाति और महिलाओं, मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं, मरते दम तक लोगों की भलाई के लिए सोचते रहे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। धन्यवाद।